नमस्कार, राधे राधे। आज हम बात करते हैं आगे अपना तीसरा अलंकार है श्लेष। ये कौन से अलंकार का भेद है? अपना शब्दालंकार का। कौन से अलंकार का? शब्दालंकार का भेद, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है चिपकना। कि श्लेष का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? अपना चिपकना। अब शब्दालंकार का है, किस पर आधारित है? ये शब्द पर। किस पर आधारित है शब्दालंकार? अपना शब्द पर। अब इसका लक्षण है कि काव्य पंक्ति में जहां एक ही शब्द के प्रसंग के अनुसार, कि किसके? एक ही किसके शब्द के किसके अनुसार? प्रसंग के अनुसार एक से अधिक अर्थ निकलते हैं, उसे श्लेष अलंकार कहते हैं। कि श्लेष अलंकार कह रहा है कि काव्य पंक्ति में जहां किसके एक ही शब्द के किसके अनुसार? प्रसंग के अनुसार एक से अधिक क्या निकले अपने अर्थ, एक से अधिक क्या निकलते हैं अर्थ, उसे कौन सा अलंकार कहते हैं? श्लेष अलंकार। जिसका शाब्दिक अर्थ होता है सब चिपकना। इसको इस तरह भी समझ सकते हैं, शब्द एक अर्थ अनेक हो गया। कौन सा? अपना श्लेष। कि शब्द एक है, अर्थ एक से अधिक है अनेक, क्योंकि हिंदी में वचन दो ही होते हैं अपने, एक और बहु। तो एक तो निश्चित है और एक से अधिक में कहा गए बहु वचन में, तो अनेक में गए और अनेक हो रहा है, वहां एक ही शब्द के एक से अधिक अर्थ निकल रहे। वो कौन सा अलंकार है? श्लेष। अब श्लेष अलंकार अपने दो प्रकार से कार्य करता है। कितने प्रकार से? अपने दो। अब उदाहरण जैसे, अब किस प्रकार दो कार्य करता है? पहला उदाहरण है, पानी गए ने उबरे मोती मानुष चून। कि पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। दूसरा उदाहरण, कदली सीप भुजंग मुख स्वाति एक गुण तीन। ये तो एक ही प्रकार अपना दूसरे प्रकार का उदाहरण है अपना तीसरा, को गति ए ब्रस भानुजा वे हलधर के वीर। कि को गति वृष भानुजा वे हलधर के वीर। अब देखो पहला प्रकार क्या कह रहा है कि शब्द के अंत में या शब्द के शुरुआत में, कि कहां पर? अंत में या शुरुआत में दो या दो से अधिक शब्द आ रहे हैं। तो कितने शब्द आ रहे हैं? दो या दो से अधिक शब्द, और उनके मध्य अपना अल्प विराम या कोमा जोड़ा है। कोमा है यानी दो या दो से अधिक शब्द हैं और उनके मध्य में अल्प विराम का चिन्ह आ रहा है, वह निश्चित है कौन सा अलंकार होगा? अपना श्लेष। क्योंकि जो अल्प विराम आ रहा है वह उनके एक से अधिक क्या बतला रहा है? अपने अर्थ बतला रहा है। आगे देखो, या पंक्ति के शुरू में हो या कहो अंत में। अगला उदाहरण है, कदली सीप भुजंग मुख स्वाति एक गुण तीन। अब यहाँ कदली सीप और भुजंग के मध्य कौन सा चिन्ह आ रहा है? अपना अल्प विराम। तो यहाँ एक से अधिक क्या निकाल रहे हैं? अर्थ। इसके कारण कौन सा है? अपना श्लेष अलंकार। कैसे? यहाँ कौन से शब्द में है? पानी। अब विवरण कैसे देंगे कि यहाँ पानी शब्द के एक से अधिक क्या लिए गए? अर्थ। कि मोती के लिए पानी क्या लेके आता है? चमक। मनुष्य की आंखों में जो पानी होता है वो इसकी क्या होती है? इज्जत। और चून यानी आटे में जो पानी डालते हैं उसे क्या कहते हैं? जल। तो यहाँ पानी शब्द के एक से अधिक अर्थ लिए गए। मोती के लिए पानी का अर्थ चमक, मनुष्य के लिए इज्जत, और चून के लिए क्या है? जल है। ऐसे अगला देखो कि कदली सीप भुजंग मुख स्वाति एक गुण तीन। कि स्वाति नक्षत्र की जल की बूंद के बारे में बतला है कि
स्वाति एक यानी जल की बूंद एक है, लेकिन गुण यानी परिणाम कितने उसके 3 है, यानी 3 का मतलब क्या होगा अपना अनेक। कि वही स्वाति बूंद कदली यानी केले के पत्ते पर जाकर किसका रूप धारण कर रही है? कपूर का। सीपी के मुख में मोती का, और भुजंग यानी सर्प के मुख में किसका रूप धारण कर रही है? विष का। तो यहाँ शब्द एक है, स्वाति नक्षत्र की बूंद एक ही है, उसका अलग अलग क्या निकल रहा है? अर्थ निकल रहा है। बूंद तो एक ही है, अब शब्द के अनुसार यानी शब्द के प्रसंग के अनुसार एक से अधिक अर्थ निकले, वह अपना अलंकार कौन सा है? अपना श्लेष। अगला प्रकार है इसका। तो पहला प्रकार हो गया कि पंक्ति के शुरू में या अंत में 2 या 2 से अधिक शब्दों के मध्य यदि अल्प विराम का चिन्ह आ रहा है, और वे शब्द भी कौन सी संज्ञा के? अपने जातिवाचक संज्ञा के। कौन सी संज्ञा के? जातिवाचक संज्ञा के शब्द हैं, तो वहां निश्चित कौन सा अलंकार होगा? अपना श्लेष। अगला है कि को घटिए वृष भानुजा वे हलदर के वे। अब यहाँ कौन वृष भानुजा और हलदर एक से अधिक अर्थ निकल रहे हैं। कैसे? क्योंकि इसका विच्छेद करेंगे, वृषभ प्लस अनुजा, टुकड़े करने। अगला है शब्द में कोई परिवर्तन नहीं करना है, वृष भानु प्लस जा। अब वृषभ का अर्थ हो गया बैल, अनुजा होता है छोटी बहन, छोटी बहन। अब बैल की छोटी बहन क्या होती है? गाय। एक हो गया वृष भानु जा, तो वृष भानु की जा यानी पुत्री, और वृष भानु की पुत्री का नाम क्या था? राधा। तो यहाँ एक ही शब्द है वृष भानुजा, उसके एक से अधिक क्या निकल रहे हैं? अर्थ। एक अर्थ हुआ गाय, दूसरा अर्थ हुआ क्या? अपना राधा, और एक से अधिक अर्थ निकले, वह कौन सा अलंकार है? अपना श्लेष अलंकार। अगला है हलदर के वीर। अब वीर शब्द का अर्थ होता है अपना भाई। वीर का अर्थ क्या होता है? भाई। अब हलदर का समास विग्रह करेंगे, हल को धारण करने वाला। हल को धारण करने वाला एक होता है कौन? किसान। या हल को धारण करने वाला एक कौन होता है? अपना बैल। बैल धारण करता है। दूसरा है कृष्ण का भाई कौन? बलराम। कृष्ण का भाई कौन है? बलराम। अब प्रसंग के अनुसार अर्थ लेंगे कि बैल का भाई तो कौन कहलाता है? अपना किसान, एक हो गया। और बलराम का भाई कौन कहलाता है? श्री कृष्ण। तो हलदर के वीर एक तो होता है किसान, एक कौन होता है? श्री कृष्ण। किसके अनुसार अर्थ ले रहे हैं? प्रसंग के अनुसार। यदि बैल का प्रसंग चल रहा है तो कौन आएगा? उसका भाई किसान। और बलराम का प्रसंग चल रहा है तो उसका भाई कौन आएगा? अपना श्री कृष्ण। अगला अलंकार है अपना नंबर 4, उपमा अलंकार। नंबर 4 अलंकार कौन सा है? अपना उपमा अलंकार। उपमा का शाब्दिक अर्थ होता है अपना समानता। उपमा का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? अपना समानता। उपमा के अंग होते हैं अपने कितने? 4। उपमा के अंग कितने होते हैं? अपने 4। नंबर 1 उपमेय, नंबर 2 उपमान, नंबर 3 वाचक, और नंबर 4 है समान धर्म। तो उपमा के अंक कितने हो गए? 4। उपमेय, उपमान, वाचक और समान धर्म। अब कोई भी अपना उदाहरण उनमें 3 का होना तो अनिवार्य। एक का क्या हो सकता है? अपना लोप। एक किसी का भी क्या हो सकता है? लोप हो सकता है। अब उपमेय, उपमेय होता है हमेशा कैसा? प्रत्यक्ष। और कैसा होता है? ये सामान्य। कि उपमेय कैसा होता है? प्रत्यक्ष, हमारे आंखों के सामने, और अर्थात कैसा होता है? सामान्य। जब उपमेय प्रत्यक्ष है तो उपमान कैसा हो गया? अप्रत्यक्ष। ये कैसा होता है? प्रसिद्ध या श्रेष्ठ। प्रसिद्ध ये कैसा होता है? श्रेष्ठ। अब है अगला वाचक। वाचक का कार्य क्या होता है? समानता बतलाने का। वाचक है अपने सम, समान, श्रेष्ठ,
सदृश्य सा सी से जो जिमी जैसे एवं तुल्य आदि, ये सभी क्या है? वाचक। इनका कार्य क्या बतलाना होता है? अपना समानता। अगला अंग है अपना समांतर। समांतर में यानी उपमेय और उपमान, इन दोनों में समानता होगी। किसमें? उपमेय व उपमान में जो समानता होती है वही क्या कहलाता? अपना समांतर। अब इसका लक्षण है या परिभाषा कह सकते हैं कि काव्य पंक्ति में जहां उपमेय को, किसको? उपमेय को गुण धर्मों के आधार पर, किसके आधार पर? गुण धर्मों के आधार पर उपमान के समान बतलाया जाए उसे उपमा अलंकार कहते हैं। कि उपमा अलंकार की परिभाषा लक्षण कह रहा है कि किसको? उपमेय को। उपमेय कैसा होता है? प्रत्यक्ष। किसके आधार पर? गुण धर्मों के आधार पर। किसके? उपमान के क्या बतलाया जाए? समान। कि उपमेय को उपमान के समान, समानता बतलाने के कार्य कौन करेंगे? वाचक करेंगे। समान बतलाया जाए वही कौन सा अलंकार है? अपना उपमा अलंकार। जैसे है मुख कमल सा खिल गया। मुख कमल सा खिल गया। पहली बात सा आ रहा है। सा क्या है? अपना वाचक, क्योंकि वाचक का कार्य क्या बतलाना है? समानता। तो ये हो गया वाचक। मुख भी खिल रहा है, कमल भी खिल रहा है, दोनों में समानता है। और उपमेय उपमान में जो समानता होगी वह क्या कहलाएगा? अपना समान धर्म। क्या कहलाएगा? समान धर्म। अब बच गए अपने पास दो, मुख और क्या? कमल। कि हम किसको देख के कह रहे हैं? मुख को देख कर कह रहे हैं कि ये मुख किसके समान हो गया? कमल के समान। अब जिसको देख रहे हैं वह कैसा है? अपना प्रत्यक्ष। और जो प्रत्यक्ष है वह क्या हो गया? अपना उपमेय। और जो बच गया वह, या अर्थात जो श्रेष्ठ है वह क्या हो गया? अपना उपमान। अगला उदाहरण है, ये चांद सा रोशन चेहरा। ये चांद सा रोशन चेहरा। अब यहां सा गया, सा हो गया अपना वाचक। निश्चित है उपमा अलंकार में किसका होना? वाचक का होना अधिकतर जरूरी है। क्यों जरूरी है? क्योंकि इनका कार्य होता है समानता बतलाने का। समानता बतलाने का कार्य होता है। आगे ये चांद सा रोशन चेहरा, कि चांद भी रोशन हो रहा है और चेहरा भी रोशन हो रहा है, और दोनों में जो समानता है ये क्या कहलाएगा? अपना समान धर्म। कि हम किसको देख के कह रहे हैं कि ये चांद सा रोशन चेहरा? चेहरे को देख के कह रहे हैं कि किसके समान रोशन हो रहा है? चांद के समान। और जिसको देख के कह रहे हैं अर्थात जो क्या है? प्रत्यक्ष। और जो प्रत्यक्ष है वह क्या हो गया? उपमेय। और जो क्या बच गया? अपना उपमान। कि उपमा अलंकार के भेद में अपने चार। पहला है उपमेय, ये कैसा है? अपना प्रत्यक्ष, कि जिसको हम देख के कह रहे हैं अर्थात ये कैसा हो सकता है? अपना सामान्य। अपमान है, अप्रत्यक्ष है, कैसा होगा? ये प्रसिद्ध। वाचक का कार्य है समानता बतलाने का। सम, समान, सरिस, सदृश, सा, सी, से, जो, जिमी जैसे। अर्थात उपमा अलंकार में किन्हीं तीन अंगों का होना आवश्यक है। दूसरी बात इसकी एक पहचान और है कि यदि
योजक चिन्ह के बाद, किसके बाद? ये चिन्ह है कौन सा? योजक। यदि योजक चिन्ह के बाद वाचक शब्द आ रहे हैं, कौन से शब्द आ रहे हैं? वाचक, सम समान सरिस सदृश आ रहे हैं, तो वहां निश्चित है कौन सा अलंकार होगा? अपना उपमा अलंकार होगा। कि योजक के बाद यदि वाचक चिन्ह आ रहे हैं, अब वाचक चिन्ह अधिकतर आता है अपना सा, सी, से, इनमें से कोई सा भी वाचक आ रहा है वह निश्चित है कौन सा अलंकार होगा? उपमा अलंकार।